अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होगी। अब ये किसी की उसकी कुछ इनकम होएगी 100, तो उसकी एक्चुअल इनकम 129, उसे 29% की बढ़ोतरी मिल गई। ठीक है। अब लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% हो जाता है। अब उसे 129 की जगह 170% मिल जाती है। ठीक है। पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं, तो उसका वास्तविक वेतन बताओ। अब वो देखो, ये कहता है कि उसे पहले 29% इंक्रीज़ होके मिला, फिर उसको मिस्टेक से मिल गया 57% टाइप हो गया। ठीक है। उसको इतनी सैलरी मिलती रही, एक्चुअली इतनी थी, उसको मिलती इतनी रही, उसमें डिफरेंस था 28 का। अब 28 का डिफरेंस था, पर मंथ उसे कितनी मिली 28, इसके पर मंथ उसे 28x ज़्यादा मिलती रही। ठीक है। 3 मंथ में कितनी मिल गई इसको 84x 84x मिल गई। ठीक है। अब उसको मिलनी तो इतनी थी, उसका इतना एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है। 129 में से 84 जो एक्स्ट्रा मिल गया, उसको एक्चुअल जो मिलना चाहिए तो उसमें से ये आप माइनस कर देंगे। ठीक है। इतना उसे एक्स्ट्रा मिल गया। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, जो एक्स्ट्रा मिल गया उसकी वैल्यू दे रखी है, चौथे महीने के वेतन के रूप में उसे इतने मिलते हैं। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू उसे जो मिला, उसे 4th मंथ में सैलरी मिली, डिडक्ट होके इतनी मिली। डिडक्ट की कर ली हमने कि 84 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, 129 में से 84 डिडक्ट की वैल्यू हमें 9,000 दे रखी है। ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपकी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, उसकी एक्चुअल इनकम थी इतनी, और जो उसकी एक्चुअल सैलरी थी थी 129x थी। ठीक है। अब 129 की से मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, ये उसकी आ जाएगी, वह उसका जो एक्चुअल इनकम थी ये आ जाएगी। ठीक है। 129x थी ना एक्चुअल इनकम, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली एक्स 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल सैलरी आ जाएगी। अब ये देखो, ये होती हैं 1D, जिनकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, पेरीमीटर होता है, कोई भी एक सिंगल लाइन होती है, मीडियन होता है। अब ये देखो, इसका अब ये मीडियन है। ठीक है। हाइट निकालनी है, कोई भी चीज़, एल्टीट्यूड निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है, और कोई भी हम अगर मान लो जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसकी हमने डायगोनल निकाले हैं, ये सारे 1D होते हैं, और ये 1D में आते हैं। अब एरिया होता है जो 2D में आता है, अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं वो 3D में आता है। अब इनकी जो यूनिट होती है, इनकी क्यूब में होती है, वॉल्यूम की एरिया की स्क्वायर में होती है, और जो 1D होते हैं इनकी जो यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, मतलब सिंगल यूनिट होती है, इसकी यूनिट स्क्वायर में होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब ये क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए और परिधि बताओ, तो आप किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी होगी, और उसकी परिधि में परसेंट में कितने परसेंट ग्रोथ हुई, ये आपका तो कितने परसेंट हुई, 20% की हुई। अब ये 1D है और ये भी 1D है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप ये नोट बना कर लिख सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को 10% से बढ़ाते हैं 1D में सिंगल यूनिट में, हम जब किसी भी चीज़ को 10% से बढ़ाते हैं और दूसरी चीज़ निकालेंगे, तो वो भी सेम डायमेंशन में उतनी ही इंक्रीज़ होती रहेगी। अगर हमने किसी त्रिज्या को 20% से बढ़ाया, तो उसकी परिधि भी 20% से इंक्रीज़ होगी। 1 डायमेंशन में किसी भी एक यूनिट को हम जितने परसेंट से बढ़ाते हैं, दूसरी उतने ही परसेंट से सेम यूनिट से इंक्रीज़ होती है। अब ये देखो, कोई भी सेम क्वांटिटी में कैसे इंक्रीज़ होता है, इसके लिए देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ 10% बढ़ रही है, तो यानी कि 1/10
10% को हम लिख देंगे फ्रैक्शन में 1/10। ओल्ड वैल्यू हमारी 10 है, न्यू कैसे हो जाएगी, कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, ठीक है। 10 में 1 बढ़ गया 11, तो ये न्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम आपने निकालना है, अब हमारी जो ओल्ड साइड है 10 है और न्यू है 11 है। अच्छा, यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, डायगनल निकाल लोगे। पेरीमीटर 4a, एरिया a², डायगनल 2√2a, ठीक है। अब आप यहाँ देखो न्यू निकाल लोगे, न्यू में निकाल लोगे, साइड है 11, यहाँ पेरीमीटर आ जाएगा 44 और यहाँ पे एरिया आ जाएगा 121 और यहाँ पे डायगनल आ जाएगा 11√2। अब ये देखो यहाँ 10% इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% इंक्रीज़ हो रहा है साइड हमारी अब यहाँ हम देखें पेरीमीटर की बात करें तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 40 से 4a का मतलब 4 × 10 40 से 44। ओल्ड हमारा 40 है, न्यू हमारा 44 है। 40 से 44 कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 4 हो रहा है। किस पे हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 44 पे हो रहा है ना, ठीक है। 40 पे इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी 4 इंक्रीज़ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 40 पे। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ से फिर आपका आप डायगनल निकाल सकते हो और यहाँ से आपका आ जाएगा कि ये 10% पेरीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा 21% आपका डायगनल इंक्रीज़ हो रहा है और 10% आपका यह एरिया आपका 10%। एक बार यहाँ ध्यान से देखो आप, ये जो हमारी जो पेरीमीटर है वो 10% से इंक्रीज़ होएगा और ये डायगनल हमारा ये 10% से इंक्रीज़ होएगा और ये जो एरिया है हमारा 20% से इंक्रीज़ होएगा। अब कैसे कि 21% से इंक्रीज़ होएगा। कितना एरिया, पहले 100 था, A² का मतलब 100 और यहाँ नया एरिया हमारा 121 यानी कि 21% हमारा एरिया इंक्रीज़ हुआ। और किस पे हुआ, हंड्रेड पे 21% इसका इंक्रीज़ हुआ, किस पे, 100 पर। एक पुराना कितना है, A² मतलब 100, 21% इंक्रीज़ हुआ, किस पे हुआ, 100 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 21% इंक्रीज़ हुआ। और डायगनल 10%, ये डायगनल 10% और जो हमारा पेरीमीटर 10% से, डायगनल 10% से, एरिया हमारा 20% से इंक्रीज़ होगा। अब देखो आप रेशो मेथड कैसे यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है, यानी कि इसको रेशो में कर देंगे 1/10, ठीक है। ये साइड है, इसकी 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो एरिया आपने बताना है। अब यहाँ से आपका ओल्ड एरिया कितना है, 10 है, न्यू एरिया है 11, यानी कि ये देखो 1/10 है ना, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 इंक्रीज़ हुआ, 10 से 1 में इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 11। नया एरिया आपके पास आ गया 11। अब आपने एक साइड आपकी 10, दूसरी 11, दूसरी साइड आपकी कितनी है, 10 और अदर है 11। अब यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से 100, यहाँ से 121। कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 100 से 121 जाने के लिए 20% इंक्रीज़ हुआ, किस पर हुआ, 100 पर। और यहाँ से ये देखो, यहाँ यही आपका यहाँ लॉजिक लगा था कि एरिया 21% इंक्रीज़ होता है। ये रेशियो मेथड से हमने डिफ़ाइन कर लिया कि एरिया 20% इंक्रीज़ होता है, जो पेरीमीटर और डायगोनल होते हैं 10% इंक्रीज़ होते हैं। अब ये जैसे अब ये भी देख लो आप, ये साइड है, इसकी साइड हम इतनी दे रखे 14 से 2/7%, इसको हम रेशो में लिख देंगे 1/7, ठीक है। अब पुराना जो हमारा ये साइड थी तो 7 लगा लो। अब नई कितनी होगी, 7 में 1 बढ़ गया 8 हो गया, ठीक है। अब 7 और 8 साइड है, एरिया यहाँ से आप आ जाएगा, इसका डबल कर, इसका स्क्वायर कर दोगे, 7 × 7 कर दोगे 49 आ जाएगा, 8 × 8 कर दोगे 64 आ जाएगा। यानी कि नया एरिया और ओल्ड और न्यू आपके पास 2 एरिया आ जाएंगे,
ए स्क्वायर करके आप, ठीक है। अभी इसमें आप देख लो कितना इंक्रीज़ हुआ 15, यहाँ पे डिक्रीज़ हो तो आप डिक्रीज़ लगा दो, कितने पे हुआ 49 पे। यहाँ इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ कर दो कि कितना इंक्रीज़ है 15 इंक्रीज़ है, किस पे है 49 पे। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा 1549% इंक्रीज़। अब ऐसे ही आपने करना है, त्रिभुज का बेस दे रखा है आपको, इतने परसेंट इंक्रीज़ है, हाइट दे रखी है इतने परसेंट डिक्रीज़ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देख सकते हो था 33 से 1/3% को आप लिख दोगे। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप पिछली क्लासेस जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे आज आप रोज़ का काम रोज़ रिवाइज़ करें, और ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना हो। अब यहाँ आपको पहले पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया है 33.5% की, 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, 16 से 2/3% की वैल्यू होती है -1/6। अब ये इतना मतलब 1/6 होती है, ये डिक्रीज़ हुई है, हाइट आपकी डिक्रीज़ हुई है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये इंक्रीज़ हुई है तो प्लस में आ जाएगा। अब ये देखो बेस कितना है, पहले 3 था अब बाद में 4 हो गया, पहले जो हाइट थी पहले 6 थी, फिर डिक्रीज़ होकर मतलब 6 में से 1 गया 5 होगी। यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो 1/2, ट्रायंगल का कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 1/2 जो ये जो होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों साइड कट जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट होता है ना, इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, खाली b इंटू एच कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से आ गया आपका 9, ये जो आपका जितना भी कटता आप काट सकते हो, ये कट गया आपका। ये देखो ये था 3 × 6 = ये इधर थी 4 × 5, ये ओल्ड था ये न्यू था। अब ये देखो 2 से कट गया, यहाँ 3 यहाँ 2, अब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे ये 9 आ गया, ये आपका 10 ये 10 आ गया, ठीक है। कितना इंक्रीज़ हुआ 1 इंक्रीज़ हुआ, किस पे हुआ 9 पे हुआ। 1/9 × 100, आपने ये अपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, 1/9 की वैल्यू 1/9 इंटू 100 इसकी कितने परसेंट होता है 11 से 1/9% की वैल्यू होती है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई इतने परसेंट से और चौड़ाई 20% से, ठीक है। 10% 20% से इंक्रीज़ हो रही है, एरिया बताना है कितने परसेंट से इंक्रीज़ होगा। अब 10% 20% को आप रेशो में लिख लो, यहाँ पे 1/10 आ गया, यहाँ 1/5 आ गया, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। और फिर ये एल, ये जो इसकी लेंथ होगी ब्रेथ होगी आप निकाल लोगे, ये 10 थी पहले, फिर न्यू होगी 11, पहले ब्रेथ थी 5, बाद में न्यू होगी 6, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से आ गया 50 और 60, कितना इंक्रीज़ हुआ 16 इंक्रीज़ हुआ, डिवाइड बाय 50 पर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ से आप 32% इसकी एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखेंगे आप सक्सेसिव मेथड में क्या कर सकते हैं, पहले हमने करा था रेशो मेथड, ठीक है, हमने रेशो में इनको कन्वर्ट किया था। अब जो वैल्यू आपकी ये होती है ना फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है ना, उसमें आप रेशो मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आपकी नॉर्मल वैल्यू होती हैं उसके लिए आप सीधा आप ये सक्सेसिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब सक्सेसिव मेथड में क्या आएगा, अब जैसे आपको दे रखा है A% और B%, इसका डायरेक्ट मेथड लगा दो A + B + AB डिवाइड बाय 100। ए आपका, अब इसको भी आप कर सकते हो, अगर मान लो कोई वैल्यू आपको 10% दे रखी है और 20% ए 10% और 20% दे रखी है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ए की जगह 10%, बी की जगह 20%, यहाँ से आपका ये 10 + 20 + 10 × 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 100, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे 32% आपका आराम से आ जाएगा। ये देखो अगर आप सक्सेसिव मेथड अप्लाई नहीं करते तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 10% से इंक्रीज़ हो रही है और 20% से इंक्रीज़ हो रही है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो आपने 20 और 10 को मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। और यहाँ पे इनको आपने 20 और 10 को
ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 30। जो जो आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया 200, ये आप इस पॉइंट के बाद लिखेंगे। जो आपने 10 + 20 किया इसको आप पहले लिखेंगे। 20 + 10 यानी कि 30, ये इस 30 को आप पहले लिखेंगे। और ये जो आपने मल्टीप्लाई किया 10 और 20 को, इनको 10 और 20 को प्लस करा तो आप इसको आगे लिखेंगे। 10 और 20 को आपने मल्टीप्लाई करा तो आप इसको पीछे लिखेंगे, पॉइंट के बाद लिखेंगे। और जो यहाँ हमेशा 2 डिजिट में वैल्यू आती है, तो यहाँ हमेशा 2 डिजिट में वैल्यू आती है। ये जो इधर का 2 होता है ये इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास 32.00। अब इसको, इसी क्वेश्चन को देखो, आप सक्सेसिव मेथड से करोगे तो भी आपका, सक्सेसिव मेथड से करोगे तो भी आपका 32% आएगा। अगर आप इसको ऐसे कर लोगे, डायरेक्ट कर लोगे, तो भी आपका 32 आंसर आएगा। अब ये देखो, आप इसको कैसे करोगे, 1% और 2% दे रखा है, तो इसको आपने देखो पीछे तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई करके। अब 2 × 1 आ गया 2, पीछे हमेशा 2 डिजिट आते हैं। अगर 2 अकेला है तो आप 0 2 लिख दो, ठीक है। आगे आपने करना है प्लस, 2 + 1 को प्लस करेंगे 3.02, ये इस परसेंट, इतने परसेंट में आ गया। अगर आपने 1% और 2% निकालना है तो ऐसे करना है। अगर मान लो अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो आप अपने आप से 2 लगा देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट important part of your study. Keep study and keep learning.